आपके आसपास भी लोग कुछ ऐसे हो गए ना जो कभी मरते ही नहीं है। सेना को सर जाते तो देखा था, आते देखा नहीं। कि मूंछ श्री राम से हो तो उसकी पूंछ में दम तो होगा ही। कहते हैं हनुमान जी की पूंछ से रावण बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ करता था कि हनुमान जी ने अपने सिर्फ पूंछ से ही पूरी लंका को जला दिया था। तो इस चीज का समाधान निकालने के लिए रावण ने क्या सोचा कि अगर मैं हनुमान जी की पूंछ को उखाड़ फेंकता हूँ तो ये जो जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और जितनी होने वाली है उन सबका मैं आउटकम निकाल लूंगा, मैं जीत जाऊंगा वॉर को। तो उसने ये निश्चय किया कि अगर ना रहेगी बात और ना बजेगी बांसुरी तो मैं ये पूंछ को उखाड़ दूंगा। अब जब ये पूंछ उखाड़ने के लिए रावण पहुंचा हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी एक पर्वत में बैठ के मस्त एकदम राम नाम जाप कर रहे थे। तो हनुमान जी को उसने देखा जाप करते हुए, उसने लगा कि चलो ठीक है भाई, ये जो वानर है ये मस्त एकदम लगा हुआ है, इसको पता भी नहीं चलेगा, जब तक पीछे से मैं जाऊंगा इनकी पूंछ में निकाल दूंगा। अब देखो बड़ा ही मजेदार किस्सा है। अब जैसे ही रावण वहां पहुंचा तो हनुमान जी की पूंछ पीछे से ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो रावण ने कहा चलो ठीक है भाई, इसको उखाड़ता हूँ एंड पूरा जीत गया, वो गेम खत्म, वॉर खत्म। तो उसने हनुमान जी की पूंछ को पूरी दम से खींचा, दोनों हाथ लगा लिए, खींचा, कुछ नहीं हुआ। अब उसने सोचा यार ये तो बहुत कम पड़ रहा है, तो उसने फिर अपनी पूरी दसों भुजाओं का दम लगाया and खींच के जोर से उसने खींचा, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हुआ। अब इतना जब इतनी हरकत हुई तो हनुमान जी ने देखा भाई कि पीछे कुछ तो हरकत हो रही है। हनुमान जी पीछे मुड़ते तो उन्होंने देखा ये तो रावण है भाई, ये तो पूंछ से छेड़छाड़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, तो जो खींच कितना खींचना है। अब हनुमान जी ने एक ही छलांग मारी, हनुमान जी सीधा पहुंचे आकाश में, सीधा आकाश में, बहुत ऊंची डिस्टेंस पे वो लोग पहुंच गए। अब रावण जो पहले हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने आया हुआ था, वो पहले क्या सोच के आया था कि पूरी दसों भुजाओं का दम लगा के इसकी पूंछ में उखाड़ दूंगा। और अब वो शंकर जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान कहीं ये उखड़ ना जाए, अगर ये उखड़ गई तो मैं कहाँ से नीचे गिरूंगा, मेरी अस्थियां भी नहीं मिलने वाली। अब हनुमान जी जहां जहां जा रहे हैं, कभी पत्थरों के बीच में निकाल के ले जा रहे हैं, कभी नदी के बीच में डुबकी मार के जा रहे हैं। मतलब रावण को मतलब पूरी तरह से पूरा उन्होंने मतलब फ्रस्ट्रेट एंड डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब घर रावण पहुंचा, मतलब इतनी चोट वोट लेके, अब ये थोड़ी बोलेगा पिटा के आया हूँ मैं, ऐसा मतलब पूछ पकड़ने गया था एंड मतलब ऐसा ये हो गया। अब उसने बोला यार मैं गिर गिर गया था, बस ऐसी ही चोट वोट लगी है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेकिन रावण ने सोचा यार कि पूछ का कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूछ से सब कुछ काम तमाम कर देगा। तो रावण ने एक प्लान बनाया, उसने सोचा कि चलो ठीक है यार, मैं तो पिट पिटा गया, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ अपने पावरफुल सेना भेजता हूँ, जहाँ पे जाएगी इनका काम तमाम कर देगी। तो रावण क्या करता है, कुछ अपने सैनिक वैनिक भेजता है, मतलब कुछ पावरफुल जो राक्षस होते हैं उनको भी भेजता है कि जाओ भाई हनुमान जी की पूंछ उखाड़ के लाओ, एंड मतलब रात को संदेश चाहिए मुझे, तो वानर मरा हुआ आना चाहिए या फिर उसकी पूंछ आपके तुम्हारे हाथ में आनी चाहिए, वरना तुम सबको मैं मार दूंगा। अब जब इतना सब सबने सुना, सब पहुंचे। अब जो गुप्तचर होते हैं, आपको पता है गुप्तचर होते हैं हर किसी के होते हैं, रावण के गुप्तचर थे और राम सेना के भी गुप्तचर थे। जब गुप्तचरों से शाम को संदेश आया तो गुप्तचरों से रावण पूछता है भाई कि कहाँ है पूछ, या फिर सेना कहाँ है, कोई दिख नहीं थी, शाम हो गई है। तो जो गुप्तचर बोलते हैं कि भाई कि वो जो थे सर वो सब समाप्त हो गए, सब मारे गए। तो रावण बड़े गुस्से में बोलता है तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें लड़ना वड़ना नहीं आता, पीछे से हमला करना चाहिए था, क्यों सामने से आके तुमने युद्ध किया। तो गुप्तचर बोलते हैं महाराज बुरा मत मानना, एक बात बोलूंगा। तो रावण बोलता हाँ भाई बोलो। कह रहा कि सर जो पीछे वाले थे वो तो बिल्कुल नहीं टिके, जो आगे थे एटलीस्ट वो तो फिर भी कुछ सेकंड कुछ मिनट रुक गए, जो पीछे थे वो तो सपाट हो गए एकदम से ही। रावण ने बोला पीछे क्या था ऐसा, तो वो बोलते पूछ। वो कहते कि भाई हाथ की तो सीमा है, हाथ कितने आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पूछ की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो पता नहीं कितनी बढ़ जाती है। तो हनुमान जी ने एक बार पूछ बढ़ाई और सबको सपाट कर दिया पीछे से, और वही पूछ से फिर आगे सपाट कर दिया। अब रावण बड़ा गुस्सा हो गया, पूछ का नाम सुनते हो, कहता है पूछ, पूछ का नाम मत ले मेरे सामने, पूछ नहीं, पूछ नहीं, बिल्कुल पूछ का नाम मत ले मेरे सामने। तो अब रावण ने फिर नेक्स्ट सोचा यार कि चलो यार इसका काम तो हम करना ही है। अब उसने सोचा कि नॉर्मल सेना नहीं भेजूंगा मैं, और ना ही नॉर्मल में राक्षस भेजूंगा। तो अगले दिन रावण ने एक और प्लान बनाया, उसने कहा चलो ठीक है यार, मैं इस बार थोड़ी सी पावरफुल सेना भेजता हूँ, लास्ट टाइम तो मैंने ऐसी भेज दी, चलो भाई हल्के में लिया मैंने, तो इस बार वो और पावरफुल सेना भेजता है। इस बार वो चार कैटेगरी की सेना भेजता है, एक रथ सवार, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल चलने वाले सैनिक। तो रावण ने चारों सेनाओं को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। अब जब ये चारों सेना पहुंचती है हनुमान जी के पास, हनुमान जी मस्त बैठे हुए अपने एकदम मस्त राम जाप कर रहे हैं। इवन हनुमान जी मतलब अपना 1% पावर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पूछ से ही चारों सेनाओं को समाप्त कर दिया, बिल्कुल गायब। अब जब ये बात गुप्तचरों से पहुंचती है रावण के पास, तो रावण कहता है भाई कहाँ है सेना। तो वो लोग बोलते हैं कि सर सेना तो साफ हो गई। वो पूछता है वानर कहाँ है, वो बोलते हैं सर वहीं बैठा हुआ है। तो रावण को ना गुस्सा आ गया यार ये कैसे हुआ, अब तो पिछली बार चलो ठीक है एक दो बने भेजे थे, ये तो पूरी चार कैटेगरी की सेना भेजी थी, ये कैसे साफ हो गई। तो वो लोग बोलते हैं सर देखो बुरा मत मानना, फिर आप बुरा मान जाओगे हमने बताया। तो रावण कहता है नहीं बताओ भाई। तो वो लोग कहते हैं सर पूछ। अब रावण कहता है फिर तुमने मेरे सामने पूछ का नाम लिया, फिर पूछ, पूछ का नाम मत ले मेरे सामने। अब वो सेना बोलती है सर अब करे तो क्या करे बताओ सर, वो सेना है मतलब वो पूछ से साफ कर देता है वानर, वो वहीं बैठे बैठे, मतलब क्या ही करे बताओ। अब रावण ने थोड़ा दिमाग लगाया, रावण ने कहा यार कि मैंने नॉर्मल बंदों को भेज लिया कुछ नहीं हुआ, एंड थोड़ी पावरफुल भेज ली कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं कि रावण के पास एक सेना और थी जिसका नाम था अमर सेना, जो कभी मर ही नहीं सकती थी। आपके आसपास भी लोग कुछ ऐसे हो गए ना जो कभी मरते ही नहीं है, जो सिर्फ चूचा चूचा करते थे एंड आपकी प्रॉब्लम्स में, आपके डिफिकल्ट टाइम में आकर आपको और परेशान करते हैं।
तो इस बात को जब ध्यान समझना कैसे आप लोगों को उन लोगों से टैकल करना है। अब रावण ने भेजी अमर सेना, तो अब ये बात राम जी तक भी पहुंची क्योंकि उनके ही गुप्तचर थे। तो प्रभु श्री राम को जब बात ये पहुंची तो उन सबको भाई जो सेना थी उन सब में बात फैल गई भाई कि मतलब नेक्स्ट टाइम जो रावण भेज रहा है अमर सेना भेज रहा है जो मर ही नहीं सकती है, तो उसको कैसे मारेंगे। तो हनुमान जी से पूछते भाई कि अब क्या करें। तो हनुमान जी बोलते कल बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, भेजने दो, कुछ नहीं होगा, कोई इश्यू की बात नहीं है। तो आपको देखो कितना पॉजिटिव रहना, मतलब नेगेटिव लोगों को कैसे डील करें हनुमान जी। अब नेक्स्ट डे जब आता है नया मॉर्निंग तो अमर सेना आती है एंड पूरा करती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो ये तो मरेगा है नहीं। तो हनुमान जी ने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने अपनी पूरी पूरी पूंछ बढ़ाई, इतनी डिस्टेंस तक बढ़ा ली एंड सभी जो जितनी भी सेना थी अमर सेना उसको पूरा लपेटा एंड इतनी पावर से इतनी फोर्स से फेंका ऊपर कि वो लोग अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से आउट हो गए, मतलब वो अंतरिक्ष में पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए, वहां मंडरा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो मतलब हनुमान जी ने मतलब कितना मतलब इतने फोर्स से पूछ के दम पे। तो अब नॉर्मल सी बात है भाई, जिसकी मूछ श्री राम से हो तो उसकी पूछ में दम तो होगा ही। अब शाम को गुप्तचरों से रावण पूछता कि भाई सेना कहाँ है। तो लोग बोलते सेना को सर जाते तो देखा था, आते देखा नहीं। वो पूछता है वानर कहाँ है, वो बोलते सर वानर तो वहीं बैठा हुआ है। तो बोलता है ये कैसे हुआ, फिर वो बोलते पूछ सर। फिर रावण कहता है अरे फिर पूछ का नाम मतलब मेरे सामने। पूछ से मतलब इतनी रावण को दिक्कत होगी तो सोचो जस्ट एक पूछ से। तो आपके जीवन में भी काफी लोग ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ आपकी पूंछ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूंछ को कोई जितना खींचेगा वो उतनी ही बड़ी होगी। तो आशा है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।